राइट अबाउट द टेस्ट ऑफ स्टार्च। टेस्ट ऑफ स्टार्च का मतलब क्या हो? द टेस्ट ऑफ स्टार्च इज डन बाय यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन। जो स्टार्च होता है टेस्ट का, इसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन से। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन आर एडेड टू अ सैंपल, एग्जांपल पोटैटो या ब्रेड, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विल बी टर्न सैंपल ब्लू ब्लैक। ठीक है, जो सैंपल मेरा होगा वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लास बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट में क्या है क्लास? इंक्लूड वैरायटी ऑफ फूड। इसमें वैरायटी ऑफ फूड पाया जाएगा आपका इन अ राइट प्रोपोर्शन। एक फिक्स प्रोपोर्शन में आपका वैरायटी ऑफ फूड मिलेगा। जैसे आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, या फिर प्रोटीन बोलिए या फैट बोलिए, विटामिन मिनरल्स एंड वाटर, सब इसके अंदर में आ जाएगा। एक फिक्स प्रोपोर्शन रहता है। उसके बाद बात करेंगे, इट प्रोवाइड्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, एनर्जी, ओवरऑल हेल्थ। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे ग्रोथ, एनर्जी, आपका फॉर एग्जांपल ओवरऑल हेल्थ इसी से डिटेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेडमेंटेशन का। तो सेडमेंटेशन है क्या? सेडमेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच पार्टिकल सेटल एट द बॉटम ऑफ लिक्विड ड्यू टू ग्रेविटी। सेडमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पार्टिकल होता है वो सेटल होता है बॉटम में, जो लिक्विड का बॉटम होता है, एंड ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। एंड दिस प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। इस प्रोसेस का इस्तेमाल मेनली यूज होता है आपका, तो मेनली इसको हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, एंड रिमूव सॉलिड पार्टिकल जो है सस्पेंडेड सॉलिड, ग्रेविटी की वजह से होता है। उससे क्या होता है, वो छान के अलग करते हैं। जस्ट लाइक दैट। मान के चलिए पानी ले रहे हैं हम लोग, पानी में हम लोग रेत को घोल दिया, घोलने के बाद पूरा मिक्स हो गया। अब उसको जानते हैं, थोड़ा देर छोड़ दिएगा ना, तो जो रेत रहेगा, जो मिट्टी रहेगा उसका, वो नीचे में जाके जमा हो जाएगा, और जब मेन मेरा पानी रहेगा ऊपर आ जाएगा। पानी निकाल लेंगे हम लोग ऊपर से, और बाकी जो नीचे रहेगी वो सेडमेंटेशन कहलाता है। वही चीज ग्रेविटी की वजह से उसका जो सॉइल पार्टिकल है नीचे रह जाता है, दैट इज नोन एज सेडमेंटेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राइट अबाउट डेकेंटेशन। डेकेंटेशन क्या है? डेकेंटेशन इज अ प्रोसेस फॉर द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर बाय रिमूविंग अ लिक्विड लेयर दैट इज फ्री ऑफ प्रिसिपिटेटेड या सेडिमेंट। डेकेंटेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है क्लास जिसके अंदर में आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पाया जाएगा बाय रिमूविंग अ लिक्विड लेयर। उसका लिक्विड लेयर को जो हम रिमूव करेंगे, एंड दैट इज फ्री ऑफ प्रिसिपिटेटेड या सेडिमेंट, ये फ्री हो जाता है। एंड दिस टेक्निक इज यूज्ड आफ्टर सेडिमेंटेशन। जो हम लोग डेकेंटेशन में अभी नहीं बताया कि पानी जो छना हुआ पानी आ जाता है नीचे, आपका सॉइल पार्टिकल जमा हो जाएगा, और जो ऊपर का जो पानी छन के निकलेगा उसको हम लोग अलग कर देंगे, तो वो अलग हो जाता है। वेयर द क्लियर लिक्विड इज केयरफुली पोर्ड अप फ्रॉम द टॉप। ठीक है, जो क्लियर लिक्विड होता है उसको पोर्ड अप कर लेंगे हम लोग टॉप से, लिविंग द हेवियर सॉलिड पार्टिकल बिहाइंड, और जो मेरा हेवियर सॉलिड पार्टिकल्स है उसको पीछे छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लास राइट डाउन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में जानेंगे क्या है इवेपोरेशन। Evaporation is the process by which a liquid water turns into the vapor occurring at the surface of the liquid and typically below its boiling point. And this process is driven by the heat energy which increases the kinetic energy of the water molecules, allowing them to escape into the air. तो सिंपल सा बात यहाँ पे है क्लास की, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपका लिक्विड होता है, जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो टर्न आउट हो जाता है वेपर में। वेपर में मतलब पास बन गया, एंड ऑकरिंग एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड में जमा हो जाएगा, टिपिकली बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ठीक नीचे। एंड दिस प्रोसेस ड्राइवन बाय द हीट एनर्जी। इस प्रोसेस को किया जाता है हीट एनर्जी से, विच इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, जिससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बढ़ जाता है। एग्जाम्पल चाहिए? सबसे इजी एग्जाम्पल दे रहे हैं। मम्मी जब भात भात बनाती है, राइस तो सबका घर में बनता हो, तो ढकना देखिएगा आपका, वो जो होता है डेक्ची के ऊपर में कोई रख देता है, तो जैसे पानी को गर्म किया जाता है तो जो हीट एनर्जी की वजह से जो ढकना होता है वो प्रेशर मारता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि ढकना देखिएगा बार ऊपर की ओर फेंकता है, जब ढकना को उठा के देखिए उसका ऊपर में वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, बस वही है। दिस इज नोन एज वाटर मॉलिक्यूल, दैट्स इट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। इसमें क्या है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राइट अबाउट द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है?
Condensation is the process by which the water vapor in the air change into liquid water, and these occur when the warm dry air rises and cools loses its capacity to hold water vapor, and this excess water vapor condenses to form the teeny droplets of the liquid water. That's it. तो कंडेंसेशन क्या है, अभी इंग्लिश में कहा है इतना हम भूल के आपको समझा दिए ताकि इंग्लिश वाला टर्म समझे, बाकी हिंदी में आपको अभी समझा दें। तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मेरा वाटर वेपर है वो क्या होता है, एयर के अंदर में चेंज होता है लिक्विड वाटर, समझ रहे, liquid water may change. This occur when the warm air rises, cools, and loses its capacity to hold water vapor, and the excess water vapor condenses to form teeny droplets of liquid water. Condensation is responsible for formation of clouds. देखिएगा अभी जितना बादल अभी अभी सबसे ज्यादा पानी पड़ रहा है, ठीक है, तो क्यों हो रहा, गर्मी एक टाइम था यहाँ पे, गर्मी का टाइम में अब लगता था बारिश होगा, नहीं होगा, अब लगता था बारिश होगा, अब नहीं होगा, अब ऐसा बारिश हो रहा है कि लग रहा है कि सबको दहा दे गए, ठीक है। ये हुआ है मिस कंडेंसेशन का वजह से, या इनकम्प्लीट कंडेंसेशन भी इसको बोल सकते हैं। कंप्लीट कंडेंसेशन कहाँ हुआ क्या, और कंप्लीट कंडेंसेशन होता ना तो बारिश होता उस टाइम में, उस टाइम का अकाउंट उस समय क्लियर हो जाए। आदमी को लगता है ना बारिश में हुआ तो बाद में भी नहीं होगा, बाद में देखिए कितना बारिश होगा, पूरा आसनसोल भींगा हुआ, ये हाल है। और कभी लगता था कि यहाँ पे अकाल पड़ा हो। दीज आर द डिफरेंस, एकदम ओपन जो क्लियर है। आप देखें फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स में कंडेंसेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। उसका बाद प्लेइंग की रोल ऑफ द वाटर साइकिल, वेदर पैटर्न, ठीक है, इस सब में इसका बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रांसपेरेंट का बारे में। ट्रांसपेरेंट क्या है, क्या ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलाउ सम लाइट पास थ्रू बट नॉट इनफ टू सी ऑब्जेक्ट मटेरियल क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्टेड ग्लास देखे हैं, क्लास देखिएगा कि जो मतलब फॉर एग्जाम्पल सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर में सब अभी फॉरेस्टेड ग्लास लगा था ताकि बाहर का कोई चीज अंदर ना जाए, अंदर हम लोग नहीं देख पाए ना, अंदर का चीज हम बाहर देख, मतलब थोड़ा धुंधला टाइप का रहता है। विच स्कैटर द लाइट कॉजिंग ऑब्जेक्ट अदर साइड टू द अपियर ब्लड। ब्लड क्यों होता है मालूम है, दो रीजन है। पहला क्या होता है, गर्मी का टाइम है ना, कांच से क्या होता है, अगर आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो पूरा का पूरा वो लाइट अपना अंदर ट्रांसफर कर देगा, मेरा रूम पूरा गर्म। अगर मेरा क्या होता है, इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का वजह से क्या होता है ना, मेरा ज्यादा लाइट पास नहीं करने लगता। अब कम लाइट पास होगा तो कम हीट एनर्जी आएगा, और कम हीट एनर्जी आएगा तो कम गर्म होगा। तो सिंपल साइंस है, उतना दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे write down about the hand picking and threshing. Hand picking is a method manually separating undesirable substance from the useful ones, and it is often used to remove impurity from the grains, fruit, vegetable. And threshing is the process separating grains from the husk and straw by beating. देखिएगा हैंड पिकिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको हम सिंपल फॉर्म में समझा रहे हैं। इज द मेथड ऑफ मैनुअल सेपरेटिंग अनडिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम द यूजफुल वन। देखिएगा कि जो हम लोग गेहूं लेके आते हैं उसमें वो खली होता है हल्का सा, वो आपका होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या अनडिजायरेबल सब्सटेंस होता है, यूजेबल से होता है। जैसे हम लोग गेहूं का बारे में बात करें तो उसका अंदर में देखिएगा एक ग्रीन कलर का छोटा छोटा वो आपका ये होता है, इम्प्योरिटीज होता है, उसको हम लोग निकाल देते हैं। या आपका चावल को जब हम लोग एक सूप करके आता है, सूप में हम लोग जैसे उछालते हैं, हैंड पिक करते हैं, तो उसका अंदर का जो कंकड़ या फिर इम्प्योरिटीज होता है वो बाहर आ जाता है। इस तरीके से थ्रेसिंग इज द प्रोसेस सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम देयर हस्क एंड स्ट्रॉ बाय बीटिंग। देखिए धान को पीटा जाता है, कहीं पे पीट करके धान निकाला जाता है उससे जो एक्सेल होता है। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रेडिशन डन बाय द हैंड विद अ सिंपल टूल। ये सब हैंड पिकिंग और थ्रेसिंग के अंदर में आपका आता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे। 3 पार्ट में वीडियो होगा, टोटल 24 क्वेश्चन होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।